कोई जरूरी नहीं है एक इच्छा आपकी इस जन्म में पूरी हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। एक इच्छा इस जन्म में पूरी हो जाए ये जरूरी नहीं है। अब बताओ, इच्छाएं अनंत हैं और एक जन्म में एक इच्छा पूरी नहीं हुई तो कितने जन्म में सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? कितने? अनंत। और कहीं निगोद में पटक दिए गए। जब मनुष्य गति में 100 साल की उम्र लेकर एक इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाए कि मेरे पास 1000 करोड़ रुपया होना चाहिए था, एक इच्छा थी, हुई पूरी कि नहीं? नहीं हुई ना। अब बताओ, जब एक इच्छा पूरी नहीं हुई तो और तो बहुत सारी इच्छाएं, मेरे पास कोई नूर होना चाहिए, मेरे पास बहुत सारे डायमंड होना चाहिए, एक आध है। एक इच्छा पूरी नहीं हुई और एक इच्छा पूरी होने में 100 साल लग गए, एक इच्छा भी पूरी नहीं हुई। तो बताइए, इच्छाएं अगर अनंत हैं तो तुम्हारे जन्म कितने हैं? क्या आप लगा नहीं सकते? समझ नहीं सकते ये बातें? ये बातें तो समझ में आ रही है। एक इच्छा आपकी पूरी नहीं हुई, आपने सोचा था मेरी 100 मंजिल की बिल्डिंग होनी चाहिए, अब बनवा नहीं पाई 10 मंजिल की, और एक जन्म में 10 मंजिल की बनी तो 100 मंजिल की कितने जन्म में बनेगी? और अगर एक इच्छा को अगर 10 जन्म चाहिए तो इच्छाएं अनंत हैं, तो हमें अनंत जन्म की जरूरत है। और कहीं निगोद में पहुंच गए, कहीं निगोद की अवस्था में पहुंच गए, आलू की अवस्था में पहुंच गए, मूली की गाजर की अवस्था में पहुंच गए, वहां तो एक सांस में 18 बार। एक सांस कौन सी? जे वाली नहीं, जे वाली एक धड़कन, एक धड़कन में 18 बार जन्म हो जाता है। 48 मिनट में 3773 बार जन्म हो जाता है। 48 मिनट में 3773 बार, और 48 में, एक मिनट में धड़कन कितने बार धड़कती है? 48 मिनट में कितने बार धड़केगी? एक मिनट में 78 बार धड़कती है नाड़ी। एक मिनट में 78 बार धड़कती है। सेकंड से जल्दी धड़क जाती है, सेकंड देर में धड़कता है, नाड़ी जल्दी धड़क जाती है। 78 बार ही तो धड़की है, और 3773 बार जन्म मरण हो जाता है। नहीं, 3773 बार नाड़ी धड़कती है, और एक धड़कन में 18 बार जन्म मरण हो जाता है। 78 का 48 में गुणा कर दो तो आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इतना छोटा जन्म है और ऐसे जन्म निकल जाएंगे, और ऐसे जन्म निकल गए तो 100 साल में कितने जन्म निकल जाएंगे? अरे एक साल में ही अनंत हो जाएंगे। तो जन्म कितने हैं? अनंत हैं। जन्म किनके हैं? जिनकी इच्छाएं अनंत हैं। चलो हम इच्छाओं को खत्म करते हैं। कैसे करोगे खत्म? ये इच्छाएं ऐसी हैं कि अब अभियाल हमने दफना देते हैं? नहीं नहीं, मन को समझाना पड़ेगा, और मन को समझाने के लिए जो इच्छाओं को समाप्त करना चाहते हैं वे लोग हैं जो व्रती हो जाते हैं।
क्या हो जाते हैं? व्रती हो जाते हैं। 2 प्रतिमाधारी, 7 प्रतिमाधारी, 3 प्रतिमाधारी, 5 प्रतिमाधारी देश व्रती हो जाते हैं, नियम ले लेते हैं। अब हम एक मकान से ज्यादा मकान नहीं रखेंगे, अब हम एक कमरे से ज्यादा कमरे में नहीं रहेंगे, अब हम 10 जोड़ी कपड़े से ज्यादा जोड़ी कपड़े नहीं रखेंगे, अब हम 1 लाख रुपए नहीं रखेंगे। सीमा बना दी। तो जितनी कम इच्छाएं हुई उतने ही जन्म कम हो गए। और किसी ने कहा हम कुछ भी नहीं रखते, हम सबका त्याग करते हैं, उसी भव से उसे मोक्ष ले जाते हैं। चलो, जब तुम्हें दुनिया से मतलब ही नहीं है, तुम्हें दुनिया से लेना ही देना नहीं है, तुम्हें दुनिया को अपना बनाना ही नहीं है, तो रहते क्यों यहां? तुम जहां रहना चाहते हो प्रकृति तुम्हें वहीं रखती है, और तुम जहां रहना नहीं चाहते प्रकृति तुम्हें वहां नहीं रखती। जन्म जन्म से जन्म रहे, जन्म मरण नहीं समझ रहे। जन्म जन्म से जन्म रहे, जन्म मरण नहीं समझ रहे। और दुख में हरदम दुखी रहे, दुख में हरदम दुखी रहे, दुख में हरदम दुखी रहे, दुख में हरदम दुखी रहे। हम ये कहना चाहते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को कमजोर करना चाहिए। कैसे होंगी कमजोर? कौन करेगा कमजोर? हम खुद। कैसे होंगी? वो कहते हैं, इष्टोपदेश में कहा है, ये शरीर आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्षम हेतु कालस्य निर्गमम वांछताम धनिनाम इष्टम जीविता सुतराम धनम। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, शरीर बूढ़ा होता है, धन की और इच्छा होने लगती है, आयु क्षय होती जाती है, और हम शरीर में हम धन की और इच्छा करने लगते हैं, और आ जाए और आ जाए। लो, हम धन की इच्छा और करने लगे। अरे धन की इच्छा कम होना चाहिए, क्योंकि उम्र कम रह गई है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आसक्तियां बढ़ती चली जाती हैं। खाने की इच्छा होती है बहुत, लेकिन अब क्या करें, अब खपते ही नहीं है, पचते ही नहीं है, और आ जाए तो बचते ही नहीं है। चाहे भले ही फिर बाद में डॉक्टर के पास जाना पड़े, लेकिन छोड़ने का मन नहीं होता। वो तो अब जा नहीं सकता है, वरना छोड़े नहीं। तब समझिए इच्छाएं कितनी है। इच्छाएं बहुत हैं, इच्छाएं और है खाने की, लेकिन अब लिमिट में आ गए। अब धन की कोई लिमिट नहीं है, खोपड़ी में कोई लिमिट नहीं है। आंख की लिमिट है, नाक की लिमिट है, मुंह की लिमिट है, पेट की लिमिट है, शरीर की लिमिट है, दिमाग की ये अनलिमिट है, ये अनलिमिट है। और अनलिमिट है इसीलिए ये अनंत जन्मों को बना देता है। हम जन्मों को कम करना चाहते हैं, ये तो एक साधन है। सिद्ध चक्र विधान, शांति विधान, भक्तामर विधान एक साधन है, ये एक साधन है। जन्म मरण को कम करने का एक तरीका है, और अगर हम अपनाएंगे नहीं, मारे जाएंगे। हम बुद्धि नहीं लगाएंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे, इच्छाएं ज्यादा करने से क्या होगा? ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ आ जाएगा, ये नहीं है। अगर इच्छाएं करने से ही अगर धन आ जाता है तो फिर खूब जोर से इच्छाएं कर लेना चाहिए। इच्छाओं से धन नहीं आता, धन तो किस्मत से आता है। इसलिए हम यहां यही कहना चाहते हैं, ये जन्म है, जन्म मरण है, संसार है, संसार में आकर के सबको निकलना है, जाना है। तो मेरा यही कहना है, ये संसार जन्म मरण का दौर है।
और इसके बीच में हम फंसे हुए हैं। हम जितनी ज़्यादा इच्छाएं करेंगे, साधु के जन्म मरण कर्म कम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि साधु सारी इच्छाएं समाप्त कर देते हैं। हम इच्छाएं करते हैं कि भावनाएं करते हैं? अरे भावनाएं खूब करो, इच्छाओं पे ब्रेक करो। आचार्यों ने कहा है इच्छा निरोधा तप, इच्छाओं को रोकना ही तप है, और इच्छा नहीं रोकी तो तपन है। मन इंद्रियों पे है ताला लगाता, मन इंद्रियों पे है ताला लगाता। उसमें ये कहा है, सूरज तपे तपे रे माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती। तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा मोह तपना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी। तो तप इंद्रियों पे है ताला लगाता, ज्ञान से इनको तपन में तपाता। तप ही इन्हें रोकता है, इसलिए हमें इच्छाओं को रोकना ही पड़ेगा। और इच्छाएं रोकेंगी नहीं तो इच्छाएं तुम्हें किसी ना किसी गर्त में जाके पटक देंगी और तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। और जब तक समझ में आएगी तब तक तुम ही खत्म हो जाओगी। जब तक तुम ही खत्म हो जाओगे, तुम्हारी सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी। इसलिए हम समझें, हर चीज को समझें। जन्म मरण क्यों बढ़ते हैं, कौन बढ़ाता है, कैसे घटते हैं, कौन घटाता है? हम ही घटाते हैं और हम ही बढ़ाते हैं। आपकी इच्छाएं सीमित हैं, आपने बिल्कुल सीमित बना लिया है। एक बार भोजन करेंगे, एक बार भोजन करेंगे, हम अपने पास 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसे नहीं रखेंगे। सीमित बना लिया है। आपके जन्म मरण सीमित हो गए। अब आपके अनंत जन्म मरण नहीं होंगे। और आपने कोई सीमा बनाई ही नहीं। जमललाल जी, कितने रुपए की जरूरत है? कितने रुपए की सीमा बन गई? बोले हमें नहीं बनी। अभी बनी नहीं ना? हाँ, वजह ही कह रहे हैं, पैसा की सीमा बनाई नहीं है। सोने की वो क्यों नहीं बनाई? चांदी की नहीं बनाई? मकान की नहीं वो भी नहीं बनाई। पत्नी की सही बताओ, बनाई है कि बनी नहीं है? बनी तो है नहीं। अच्छा, भले ही एक है लेकिन सीमा नहीं बनाई है। नहीं बनाई ना, है तो एक ही, और दूसरी आने नहीं है, दूसरी आने वाली भी नहीं है, और तीसरे की कहां सपने हैं। दूसरी आने वाली भी नहीं है, तीसरी मिलेगी भी नहीं, और चौथी की सोचना भी नहीं। लेकिन फिर भी हमने सीमा नहीं बनाई। जिस पे हमने सीमा बनाई नहीं है उसमें इच्छाएं अनंत हैं। सीमा बनाना ही लिमिट है और सीमा न बनाना ही अनलिमिट है। न धन की बनाई, किसी की नहीं बनाई। अभी आप अभी अनंत में चल रहे हो।
जब तक सीमा नहीं बनाई गई है तब तक हम अनंत के जन्म में हैं, अनंत की लिस्ट में हैं। जैसे ही सीमा बनेगी वैसे ही हम सीमा के अंदर आ जाएंगे और हमारे जन्म लिमिटेड हो जाएंगे, फिर ज्यादा नहीं होंगे। और कम से कम सीमा में आ जाएं। जितनी सीमा घटती जाएगी उतने ही जन्म कम होते जाएंगे। और जो सारी सीमाएं समाप्त कर दे, कुछ नहीं चाहिए, एक परमाणु की भी मुझे जरूरत नहीं है, तो फिर अब तो ऐसे कोई परमाणु दे ही नहीं सकते, अब तो इसे मोक्ष ले जाना पड़ेगा। इसलिए हम जितनी हमारी इच्छाएं ज़्यादा होंगी उतने ही जन्म ज़्यादा होंगे, जितनी इच्छाएं कम होंगी उतने ही जन्म कम होंगे। तर्क से सिद्ध है। शास्त्र में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन दिमाग से ढूंढोगे तो मिलेगा। और वहां ढूंढो, उन शास्त्रों में मत ढूंढो जिसमें ढूंढने में सालों लग जाएं। उस शास्त्र में ढूंढो जिसमें तत्काल मिल जाए। वो कौन सा शास्त्र है? ये वाला। ये शास्त्र सबसे बड़ा शास्त्र है, क्योंकि सारे शास्त्र इसी ने लिखे हैं। हार्ड डिस्क में देखो, मेमोरी कार्ड में नहीं। हार्ड डिस्क में सब है, और मेमोरी कार्ड में ढूंढोगे तो ढूंढते ही रहोगे, और हार्ड डिस्क से खोलोगे तो सारे उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये हम इस नेटवर्क को समझ नहीं पाए अभी तक। बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ी हार्ड डिस्क है इसमें, और सारी दुनिया का निर्माण, सारी दुनिया की चीजें इसी हार्ड डिस्क ने पैदा की हैं। तो कहने का मतलब ये है, हम इस शास्त्र में ढूंढेंगे, सारी चीजें मिलेंगी, और इच्छाएं कम करते जाएं। जैसे ही इच्छाएं कम होंगी हमारा सूत्र लागू हो जाएगा। वो वाला सूत्र जो मुझे पिताजी कभी कभी बताया करते थे कि दुनिया को लात मारो, दुनिया सलाम करे, ये सूत्र लागू हो जाएगा।